नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भेड़ की सामान्य जानकारी। तो भेड़ की सामान्य जानकारी में पहले तो पढ़ते हैं कि भेड़ का जूलॉजिकल नेम क्या है। तो जो भेड़ का जूलॉजिकल नाम होता है वो होता है ओविस एरिस। इसमें जो 2n बराबर यानी गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 54 होती है। और इसकी जो फैमिली की बात करें, कुल की बात करें तो क्या होता है, बोविडी इसकी क्या होती है, फैमिली होती है। अब बात करें कि CSWRI मतलब कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है अंबिका नगर टॉप, मतलब ये राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित संस्थान है जो भेड़ से संबंधित है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी कहां पर स्थित है, राजस्थान में। और राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो वो स्थित है बीकानेर जिले में। किसमें, बीकानेर जिले में ये स्थित है। भेड़ प्रजनन केंद्र ये कहां पर स्थित है, फतेहपुर सीकर में स्थित है। कहां पर, सीकर में स्थित है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म तो ये हिसार हरियाणा में स्थित है। कहां पर स्थित है, हिसार हरियाणा में स्थित है। एक आता है कि राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। बिल्कुल ऑब्वियसली राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम व गरीब का मोबाइल बैंक भी कहा जाता है। ये बात भी सही है, क्योंकि भेड़ में होती है ऊन प्राप्ति के लिए हम भेड़ पालन करते हैं अधिकतर। तो भेड़ में अधिक ऊन होती है तो उसमें क्या परजीवी है, जैसे कि जुआ, ये आदि भेड़ की ऊन में मिलते हैं। इसलिए भेड़ को क्या कहते हैं, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। और इसे कहते हैं गरीब का मोबाइल बैंक भी कहते हैं। विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल, विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल की बात करें तो कौन सी है, लिंकॉलन। कौन सी है, लिंकॉलन भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल मानी गई है, जो इंग्लैंड की है। भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल नल्लोरी है। कौन सी है, नल्लोरी। मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, तो मटन के लिए कौन सी है सर्वोत्तम, डकनी। कौन सी, डकनी, डकनी याद रखना है। संसार की सबसे लंबी नस्ल, लंबी की बात हो रही है, बड़ी तो कौन सी है, लिंकॉलन। और सबसे लंबी कौन सी है, लोही, जो कहां की है, पाकिस्तान की है। और बड़ी लंबी होने के साथ साथ इसके जो कान भी होते हैं वो सबसे लंबे, कान भी इस नस्ल के सबसे लंबे, किसके, लोही नस्ल के। एक आती है पहाड़ी क्षेत्रों में बाहर ढोने वाली नस्ल कौन सी है, गद्दी। कौन सी है, गद्दी नस्ल है। अब आती है क्रॉस से विकसित की गई, कुछ दो तीन नस्लों के या दो नस्लों के क्रॉस से विकसित की गई नई नस्लें थी, जैसे कि इसाडेल, ये बीकानेरी इंटू मेरिनो के संकरण से विकसित की गई थी। ये भी एक भेड़ की नस्ल है, कौन सी, हिसाडेल। एक आती है अभिकालीन और एक आती है अभिवस्त्र। अभिकालीन अभिवस्त्र ये दोनों कहां से विकसित की गई थी, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर टोंक से विकसित की गई थी। तो जो अभिकालीन का जो क्रॉस है वो है अभिकालीन, विकसित की गई थी मेरिनो इनटू मालपुरा के संकरण से विकसित की गई थी। और जो अभिवस्त्र विकसित की गई थी मेरिनो इनटू चोकला के संकरण से इसको विकसित किया गया था अभिवस्त्र को। बात आती है कि भेड़ का जो मांस है उसे क्या कहते हैं, तो जो भेड़ का मांस है वो कहलाता है मटन। क्या कहलाता है, मटन। अब भेड़ का टेम्परेचर की बात करें तो भेड़ का टेम्परेचर होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। श्वसन दर की बात करें तो इसकी श्वसन दर कितनी होती है, तो 14 से 22 प्रति मिनट, प्रति मिनट। मतलब कि एक मिनट में भेड़ 14 से 22 बार श्वसन कर लेती है। बात करें नाड़ी दर, तो पल्स रेट इसकी कितनी होती है, 70 से 80 प्रति मिनट होती है। बात करें जीवन काल, ये मतलब कि कितना जीवन तक, कितने वर्षों तक ये क्या कर सकती है, जीवन कर सकती है, जी सकती है, तो 10 से 13 वर्ष तक ये जी सकती है। बात करें भेड़ का जो दूध है, इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, करीबन करीब 7 से 7.90% क्या पाई जाती है, इसमें वसा पाई जाती है। और बात अगर ऑप्शन में अगर भेड़ ना हो भैंस हो, तो भैंस राइट आंसर होगा, क्योंकि भैंस में पाई जाती है 7.38%, 7.38% पाई जाती है। तो ये भेड़ से थोड़ी सी जानकारी थी, जो कि हर एग्जामों में इनसे एक जानकारी से एक क्वेश्चन आता है, भेड़ से रिलेटेड हर समय पूछा जाता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो
कहाँ पर स्थित है? अंबिकानगर टोंक में। वो ऐसे नाम देके नहीं पूछता, वो शॉर्ट में पूछता है, CSWRI, सेंट्रल सिविल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो अंबिकानगर टोंक में स्थित है। और भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? फतेहपुर सीकर। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा में। ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, जिससे हम नई नई क्लास आपको डालते रहें और हम भी मोटिवेट होते रहें। इसलिए थैंक्स, धन्यवाद।